इस मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका कि नाम किंग एक्वायर होता है और किंग एक्वायर अपने साथियों के साथ मिलकर एक जादुई ट्री ऑफ लाइफ की तलाश में अमेज़न के जादुई जंगलों में आया हुआ होता है। लेकिन वो जंगल उसके बुरे इरादों को पहचान लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण किंग और उसके साथियों की हालत काफी खराब हो जाती है। लेकिन तभी उनके पास कुछ जंगली लोग आ जाते हैं जिनको किंग की बुरी हालत देखकर उस पे दया आ जाती है और वो लोग किंग को अपने कबीले में ले आते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। और अब किंग एक्वायर उन जंगली लोगों के सरदार से मिलता है तो उसे सरदार के गले में एक लॉकेट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये लॉकेट ट्री ऑफ लाइफ तक जाने की एरो हेड है और वो सरदार से उस एरो हेड को मांगने लगता है, जिस पर सरदार उसे एरो हेड देने से मना कर देता है क्योंकि वो एरो हेड उनके कबीले की निशानी जो होती है। और इस बात से गुस्सा होकर किंग अपने साथियों के साथ मिलकर उस पूरे कबीले में आग लगा देता है, जिससे दुखी होकर कबीले का सरदार उनको कभी ना मरने का श्राप देता है और उनको हमेशा के लिए उसी जंगल में कैद कर देता है। और अब हमें 300 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां हम डॉक्टर लिली और उसके भाई मैक को देखते हैं और मैक कुछ लोगों के सामने ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने की बात कर रहा होता है और वो उन लोगों से सिटी म्यूजियम में रखे एरो हेड को देखने की परमिशन मांगता है, लेकिन म्यूजियम का मालिक उसको एरो हेड देने से मना कर देता है। और ये सुनकर डॉक्टर लिली वहाँ से उठकर सिटी म्यूजियम में आ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात जर्मन प्रिंस से होती है और उसे पता लगता है कि वो प्रिंस वहाँ पर एरो हेड को लेने के लिए आया होता है। और ये जानकर लिली उस एरो हेड को चुरा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। और ये सब देखकर प्रिंस को काफी गुस्सा आता है और वो अपने ही लोगों को मारने लगता है। उसके बाद हमें लिली और मैक दिखाए जाते हैं जो कि एरो हेड को लेकर अमेज़न के जंगलों में जाने का प्लान बनाते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका की नाम फ्रैंक होता है और फ्रैंक एक शिप का कैप्टन होता है जो कि लोगों को अपनी शिप में बिठाकर जंगल की सैर करवाता है। और उसके बाद फ्रैंक के पास अपने साथियों के साथ जॉन नाम का एक आदमी आता है और वो फ्रैंक से अपने दिए हुए पैसे वापस मांगता है, लेकिन फ्रैंक के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, जिस कारण जॉन उसकी शिप के इंजन को निकालकर अपने साथ ले जाता है। और अब फ्रैंक जॉन का पीछा करते हुए उसकी ऑफिस तक आ जाता है और वो जॉन के चले जाने के बाद चुपके से उसकी ऑफिस के अंदर घुस जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन से मिलने डॉक्टर लिली आती है क्योंकि उसे नदी के रास्ते जंगल में जाने के लिए एक शिप चाहिए थी। और अब लिली फ्रैंक को जॉन समझ लेती है और उसे नदी के रास्ते जंगल में ले जाने के लिए बोलती है, जिस पर कि फ्रैंक भी उसे ले जाने के लिए हाँ कर देता है क्योंकि उसे पैसों की काफी जरूरत होती है। और अब वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो लिली को सब सच बता देता है, जिसे सुनकर लिली को फ्रैंक पर काफी गुस्सा आता है और वो उसके साथ जाने से मना कर देती है, जिस पर फ्रैंक उससे माफी मांगने लग जाता है और उससे अपने साथ चलने को बोलता है। तभी वहाँ पर एक तेंदुआ आ जाता है और वो सबके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन फ्रैंक काफी बहादुरी से उस तेंदुए का सामना करता है और उसे वहाँ से भगा देता है, जिसे देखकर डॉक्टर लिली फ्रैंक से काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद फ्रैंक वहाँ से अपनी शिप लेने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर लिली को पकड़ लेते हैं और ये लोग कोई और नहीं बल्कि प्रिंस के लोग होते हैं जो कि लिली से एरो हेड लेने आए थे, लेकिन लिली उन लोगों से बचकर भाग जाती है। तभी फ्रैंक अपनी शिप और लिली के भाई मैक को लेकर वहाँ आ जाता है और लिली भागकर उसकी शिप पर आ जाती है और वो लोग वहाँ से बचकर जाने लगते हैं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होती है और वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो कि एक सबमरीन में बैठा होता है। और अब वो प्रिंस फ्रैंक की शिप पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसकी शिप काफी तेज होती है और वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। जिसके बाद रात हो जाने की वजह से फ्रैंक अपनी शिप को एक जगह पर रोक देता है और वो लिली के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है कि तभी मैक भागते हुए उनके पास आता है और उसके पीछे जॉन की ऑफिस में हमला करने वाला तेंदुआ भी होता है, जिसे देखकर लिली समझ जाती है कि ये तेंदुआ फ्रैंक का है और झूठ बोलने की वजह से वो फ्रैंक पर काफी गुस्सा करने लगती है। अब दूसरी साइड हमें प्रिंस दिखाया जाता है जो कि एक रस्सी की हेल्प से एक काफी गहरी गुफा में जा रहा होता है और गुफा के अंदर आने पर उसे किंग एक्वायर और उसके साथी मिलते हैं जो कि सरदार के दिए हुए श्राप की वजह से पत्थर के बन गए थे। अब वो प्रिंस किंग एक्वायर और उसके साथियों के ऊपर अमेज़न नदी से लाए हुए पानी को डालकर उनको आजाद कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक की शिप एक तूफान में फंस जाती है और वो एक काफी बड़े झरने से नीचे गिरने वाली होती है, जिसे देखकर वो सब लोग काफी घबरा जाते हैं। लेकिन फ्रैंक काफी अच्छी तरीके से अपनी शिप को कंट्रोल करता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। उसके बाद शिप के डैमेज हो जाने के कारण फ्रैंक अपनी शिप को एक जगह पर रोक देता है और
और उसे ठीक करने लग जाता है। और अब हम लिली को देखते हैं जो कि शिप के अंदर बने एक रूम में आती है जहाँ पर उसको एक बुक मिलती है जिसमें कि एरोहेड और ट्री ऑफ लाइफ के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर लिली समझ जाती है कि फ्रैंक भी ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढना चाहता है और इसी वजह से वो लिली को अपने साथ लाना चाहता था। तभी अचानक से वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है जिसे देखकर लिली उससे बोलती है कि तुमने हमसे और कितने झूठ बोले हैं और तुम अब तक मुझे अपने मतलब के लिए यूज कर रहे थे क्योंकि तुम्हें भी ट्री ऑफ लाइफ तक जाना है। जिसे सुनकर फ्रैंक उसे बोलता है कि काफी सालों पहले उसने ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिला। उसी टाइम उनको शिप के ऊपर से मैक की आवाज आती है जिसे सुनकर वो बाहर आकर देखते हैं तो उनके सामने जंगली कबीले के कुछ लोग होते हैं जो कि उनको पकड़कर अपने कबीले में ले आते हैं, जहाँ पर उन जंगली लोगों की सरदार लिली को एरोहेड उसे देने के लिए बोलती है लेकिन लिली ऐसा करने से मना कर देती है और उन लोगों पर हमला कर देती है। जिसे देखकर उन लोगों की सरदार हंसने लगती है और बोलती है कि एरोहेड लेने के लिए फ्रैंक का एक और प्लान फेल हो गया, जिससे लिली को पता लग जाता है कि ये सब फ्रैंक का प्लान था और वो गुस्से में आकर फ्रैंक को एक थप्पड़ मार देती है और फ्रैंक को बोलती है कि अब यहाँ से मैं तुम्हारे बिना ही आगे जाऊंगी क्योंकि मैं तुम पर अब और ट्रस्ट नहीं कर सकती। जिसे सुनकर फ्रैंक उससे माफी मांगता है और उसे एक आखिरी मौका देने के लिए बोलता है लेकिन तभी वहाँ पर अपने साथियों के साथ किंग एक्वायर आ जाता है और वो लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और किंग का एक आदमी लिली को पकड़ लेता है और उससे एरोहेड छीन लेता है और उसे किंग एक्वायर को दे देता है। जिसे देखकर फ्रैंक किंग एक्वायर से एरोहेड लेने जाता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है इसमें कि फ्रैंक किंग से एरोहेड लेने में कामयाब हो जाता है लेकिन उसी टाइम किंग फ्रैंक के दिल से होते हुए अपनी तलवार आर पार कर देता है जिससे कि फ्रैंक नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरते हुए वो एरोहेड को लिली की साइड फेंक देता है। और अब कबीले की सरदार लिली को बताती है कि उसे अपनी जान बचानी है तो एरोहेड को लेकर नदी की दूसरी तरफ चले जाना चाहिए क्योंकि किंग एक्वायर और उसके साथी अपने श्राप के कारण नदी को पार नहीं कर सकते हैं। और अब लिली अपने भाई के साथ मिलकर नदी की दूसरी तरफ आ जाती है और उसकी जान बच जाती है। और अगले दिन सुबह होने पर डॉक्टर लिली कबीले के लोगों से मिलने के लिए वापस उसी जगह पर आती है जहाँ पर कि उसे फ्रैंक की बॉडी पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर उसे काफी दुख होता है लेकिन तभी फ्रैंक उसके सामने जिंदा हो जाता है और वो तलवार अभी भी उसके दिल के अंदर होती है। और अब फ्रैंक लिली को उस तलवार को उसके दिल से बाहर निकालने के लिए बोलता है लेकिन ये देखकर लिली काफी डर जाती है, जिस पर फ्रैंक उसे समझाता है और बोलता है कि वो बाद में उसे सब कुछ बता देगा। और अब लिली अपने भाई मैक को कबीले के लोगों के पास छोड़कर फ्रैंक के साथ ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर रास्ते में फ्रैंक उसे बताता है कि वो पिछले 400 साल से जिंदा है और 400 साल पहले वो किंग एक्वायर का साथी हुआ करता था, इसलिए वो भी किंग की तरह ही शापित है और इस श्राप को तोड़ने के लिए ही वो ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढना चाहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जर्मन प्रिंस लिली के भाई मैक को पकड़ लेता है और अब फ्रैंक और लिली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि ट्री ऑफ लाइफ को होना चाहिए था, लेकिन उनको वहाँ पर पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। और उसी टाइम फ्रैंक को पानी के नीचे कुछ दिखाई देता है और वो पानी के अंदर कूद जाता है जहाँ पर कि उसे आगे जाने का रास्ता मिलता है और फ्रैंक लिली के पास वापस आकर उसे उस रास्ते के बारे में बताता है। और अब वो दोनों पानी के अंदर जाते हैं और लिली उस दरवाजे में लगे हुए एक पहिए को घुमा देती है जिससे कि वहाँ भरा हुआ सारा पानी कम होने लगता है और वहाँ पर छुपा हुआ एक पूरा शहर सामने आ जाता है। और अब वो दोनों उस जगह को देखकर काफी खुश होते हैं कि तभी वहाँ पर जर्मन प्रिंस आ जाता है और वो लिली के भाई को मारने की धमकी देकर उससे एरोहेड ले लेता है। और अब वो प्रिंस उन तीनों को पकड़कर आगे बढ़ने लग जाता है, जिसके बाद अंदर जाने पर उनको एक काफी बड़ा पेड़ दिखाई देता है, लेकिन वो पेड़ बिल्कुल सूख चुका होता है और उसमें बिल्कुल भी जान नहीं होती है। जिसे देखकर प्रिंस फ्रैंक को लिली को मारने की धमकी देता है और उससे पूछता है कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए, जिस पर कि फ्रैंक आगे बढ़कर देखता है और उसे एक पत्थर पर बना एक निशान दिखाई देता है जो कि बिल्कुल एरोहेड की शेप का होता है। और अब फ्रैंक उस निशान में एरोहेड को लगा देता है जिससे कि उस पेड़ पर चांद की रोशनी पड़ने लग जाती है और उस पेड़ में फिर से जान आ जाती है। और अब लिली फ्रैंक को बताती है कि चांद की रोशनी के खत्म होने पर ट्री ऑफ लाइफ फिर से सूख जाएगा और अगले कई सौ सालों तक स्लीप में चला जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस उस पेड़ के पत्ते लेने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसी टाइम फ्रैंक मैक के पास आ जाता है और वो प्रिंस के लोगों को मारकर मैक को उससे बचा लेता है। और दूसरी तरफ लिली उस पेड़ के ऊपर चढ़कर उसमें से एक पत्ता तोड़ लेती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो उस पेड़ से लटक जाती है और इसलिए वो उस पत्ते को फ्रैंक के पास फेंक देती है। और उसी टाइम चांद की रोशनी उस पेड़ से हट जाती है और वो फिर से सूख जाता है। और अब वहाँ पर फ्रैंक के सामने किंग एक्वायर और उसके साथी
नाजी आ जाते हैं, जिनको देखकर जर्मन प्रिंस उनको फ्रैंक को मार देने के लिए बोलता है, लेकिन किंग एक्वायर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उल्टा उसी को मार देता है। और अब फ्रैंक और किंग के लोगों में फाइट शुरू हो जाती है और वो फ्रैंक से लाइफ ऑफ ट्री का पत्ता छीनने की कोशिश करने लगते हैं। और दूसरी तरफ मैक लिली को बताता है कि फ्रैंक ने वो पत्ता उसे दे दिया था। उसके बाद फ्रैंक की शिप अपना कंट्रोल खोकर वहाँ पर लगे एक पत्थर से टकरा जाती है, जिससे कि वो सभी लोग नदी की दूसरी साइड आ जाते हैं और अपने श्राप के कारण पत्थर के बन जाते हैं। और अब उनके पास लिली आती है, जो कि फ्रैंक को पत्थर का बना देखकर काफी दुखी होती है। और अब लिली उस ट्री ऑफ लाइफ के पत्ते को फ्रैंक के मुंह पर रख देती है, जिससे कि वो ठीक हो जाता है और फिर से इंसान में बदल जाता है और वो सभी लोग काफी खुश होने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।